नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। खबर गौतम बुद्ध नगर से सामने आई है, जहां आज के युवा छात्रों, भविष्य के उद्यमियों, व्यापार जगत के दिग्गजों, अकादमिकों आदि को एक मंच पर लाकर व्यापार व अनुसंधान के महत्व पर चर्चा करने हेतु एमईटी विश्वविद्यालय के एमईटी इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल द्वारा प्रेरणा, विचार, नवाचार, कार्य अन्वयन, सुधार और प्रभाव यात्रा को आगे बढ़ाना विषय पर त्रिदिवसीय 25वें अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस दीक्षित इनबुश विश्व सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया की निदेशक एलिसन बैरेट, MBE, एमईटी विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर अतुल चौहान, पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री अश्वनी कुमार चौबे, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, टाइम्स IR एजुकेशन के चीफ ग्लोबल अफेयर ऑफिसर प्रोफिल बेटी, फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया के डॉक्टर निकोस घेराडी, एमईटी ग्रुप वाइस चांसलर डॉक्टर गुरिंदर सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर अकादमिक एवं व्यापार क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए विभिन्न उद्यमियों और अकादमियों को एमईटी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए हमारी खास और विशेष। इस अवसर पर सम्मेलन के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य पर एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें एमईटी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर अनीता राज द्वारा बनाए गए 53 चित्रों को प्रदर्शन किया गया। इस कला प्रदर्शनी का शुभारंभ गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा किया गया। इन चित्रों के साथ एमईटी ग्रुप वाइस चांसलर डॉक्टर गुरिंदर सिंह द्वारा लिखित कविताओं अनकहे आरजू अनकहे अरमान का प्रदर्शन भी किया गया। ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया की निदेशक एलिसन बैरेट, MBE ने संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 मिशन के अंतर्गत भारत 63 मिलियन रोजगार प्रदाता बनेगा। रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और युवा का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। आज भारत शिक्षा व अनुसंधान का हब बन रहा है, जहां विश्व से लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया पाठ्यक्रम विकास, सीखने के लिए मानकों और शिक्षक विकास की जरूरतों के बारे में अधिक सूचित निर्णय लेने में समक्ष बनाता है। देशों को स्थानीय शिक्षा प्रणाली बनाने और रोजमर्रा के शिक्षण में अधिक प्रभावी और प्रथाओं को पेश करने में सहायता करता है। एमईटी विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर अतुल चौहान ने कहा कि एमईटी में हम छात्रों को वैश्विक नागरिक बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज के छात्र भविष्य के नेता होंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में अकादमिक संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों को भविष्य के लिए तैयार रखें। छात्रों को वैश्विक अनावरण प्रदान करना बेहद आवश्यक है। ये संस्थानों के आपसी सहयोग के संभव नहीं है। डॉक्टर चौहान ने छात्रों से कहा कि सदैव बड़े सपने देखें और उसको पूरा करने के लिए कार्य करें। पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि एमईटी विश्वविद्यालय के इनबुश विश्व सम्मेलन 2025 के महाकुंभ में देश विदेश के अकादमिक और विद्वान एक साथ मिलकर विचार कर रहे हैं, जो विश्व में देश के ज्ञान विज्ञान के प्रसार का माध्यम बनेगा। ये विचारों और नवाचारों का वैश्विक संगम है, जिसमें वर्तमान में शिक्षा व व्यापार को बढ़ावा देने वाली पीढ़ी के साथ भविष्य का नेतृत्व करने वाली पीढ़ी बैठी है। वहीं आधुनिक युग के इस दौर में सम्मेलन का भविष्य, जिसमें प्रेरणा, विचार, नवाचार, कार्य अन्वयन, सुधार और प्रभाव आदि शामिल है, बेहद महत्वपूर्ण और आपकी सफलता का संकेत है। आज भारत संभावना को साकार करने के द्वार पर है, जिसमें हम सभी का सहयोग अपेक्षित है। जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि इस सम्मेलन में विश्व भर के अकादमिकों ने शिरकत की है और यह हमें कुछ नया सीखने का अवसर प्रदान कर रहा है। वर्तमान में AI और अन्य प्रौद्योगिकियां जो बहुत तेजी से प्रयोग में आ रही है, उन प्रौद्योगिकियों के व्यापार में उपयोग को समझना आवश्यक है। सम्मेलन का विषय प्रेरणा, विचार, नवाचार, कार्य अन्वयन, सुधार और प्रभाव यात्रा को आगे बढ़ाना समसामयिक रूप से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, जो किसी भी कार्य को करने का बुनियादी विचार है। उन्होंने छात्रों से कहा कि सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करें। टाइम्स IR एजुकेशन के चीफ ग्लोबल अफेयर ऑफिसर प्रोफिल बेटी ने कहा कि विविधता और अंतर्राष्ट्रीयकरण विकास के सहायक हैं। विश्व के सभी देशों को आपस में हाथ मिलाकर परिवर्तित तकनीकियों के निर्माण में सहायक बनाना चाहिए। एमईटी ग्रुप वाइस चांसलर डॉक्टर गुरिंदर सिंह ने स्वागत करते हुए कहा कि हम यहाँ भविष्य बनाने के लिए आए हैं
प्रौद्योगिकी संचालित समाजों में व्यवसाय के प्रबंध के लिए वांछित परिवर्तनों और रणनीतियों के बारे में है। हमें अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है और निर्देश किया है। अब हमें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। हमें अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है क्या है। अब हमें इन्हें प्रभावी प्रबंधित करना है। हम इस विषय पर विचार उत्तेजक विचारों को आकर्षित करने के लिए इस अद्भुत मंच पर कई समृद्धि बातचीत की उम्मीद करते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। आप एक आर्ट को देखेंगे, आप सब 5 लोग सपोज देख रहे हैं, पांचों का नज़रिया देखने का अलग होगा। उसमें आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपकी सोच है, उसके हिसाब से आप उस आर्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैडम, आप हाउसवाइफ हैं, पेंटर हैं, ऑथर हैं, इसके अलावा और क्या हैं? मैं प्रोफेसर हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी में और यस, पढ़ाना भी मुझे पसंद है। पहले हम नोएडा से पहले प्रतापगढ़, कौशाम्बी सब जगह रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है सोशल वर्क भी। यहाँ कितनी पेंटिंग लगी? यहाँ पे 28। आपकी एक बुक आई है अभी, आर्ट ऑफ एडल्टहुड, उसके बारे में बताना चाहिए। आर्ट ऑफ एडल्टहुड में मैं और मेरे पति हम दोनों को ऑथर्स हैं और उसमें हमने टिप्स लिखी हैं कि कैसे लोगों को मतलब कैसे लोग खुद को तैयार कर सकते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए। छोटी छोटी उसमें टिप्स हैं कि आप अगर परेशान हैं तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, आपको अगर ईमेल लिखनी है तो किस तरीके से लिखनी चाहिए, आपको मैसेज लिखना है कैसे लिखें, आपको कपड़े पहनने हैं किस तरीके से कपड़े पहनने, यहाँ तक कि आपका सोचने का जरिया जो होना चाहिए वो भी उसमें।